इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख यानी 4 और 3 7 जीरो, 7 जीरो का ऑफर छोड़ करके और आपके सामने बैठा हूं, आज छाती ठोक के बोल रहा हूं, मेरा नाम अभिषेक भारती है, द भारत मित्र आप देख रहे हैं। कोयला का मामला होता है तो इतने पैसे में बिक जाता है, बालू का मामला होता है इतने पैसे में बिक जाता है, सीओ से जुड़ा हुआ मामला होता है, इतना पैसा था मेरे खानदान में किसी ने नहीं कमाया, बिक जाता है। लेकिन यह मसला झारखंड के छात्रों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए 7 जीरो के ऑफर के बावजूद हम नहीं बिक रहे। भाई सारे अखबारों ने छापा कि ठगी कर रहा था, सरायकेला में जेएसएससी के नाम पर ठगी कर रहा था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो कोई ठगी नहीं कर रहा था, वो जेएसएससी के किसी शख्स के इशारे पर काम कर रहा था। अब सवाल है कि उस जवान का नाम क्या है। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, सरायकेला में जेएसएससी के नाम पर, जेएसएससी में सहायक आचार्य में नौकरी दिलाने के नाम पर यह शख्स पकड़ा गया। सफेद शर्ट वाले इस शख्स को देखिए, गुरुचरण साहू नामक एक शख्स ने इनको पकड़ा, ठीक है। अब सब लोग अखबारों में छप रहा है कि वो ठगी कर रहा था। गजब नहीं है जेएसएससी, उत्पाद सिपाही में भी 20-20 लाख रुपए देकर के वो ठगी कर रहा है। अतुल वत्स, वो अतुल वत्स जो पूरे देश में पेपर लीक करवा चुका, वो यहां पर आकर के ठगी कर रहा था। जेएसएससी सीजीएल में नेपाल में ले जाकर के गैस पेपर रखवाया जा रहा था, आईआरबी के जवान उसमें भी ठगी कर रहे थे। और इस मामले में भी ये जवान जो वहां पहुंचा ये ठगी कर रहा है। सबसे पहले तो इस जवान की पहचान किया, ये तस्वीर देखिए, इसी जवान की तस्वीर है। ये असल में इसका असली नाम है आईआरबी का हवलदार सुशील कुमार, इसका असली नाम यही है सुशील कुमार। रविंद्र जो नाम है ये इसने फर्जी नाम बताया, इसने कहीं रविंद्र नाम बताया, कहीं कुछ नाम बताया, कहीं कुछ नाम बताया। इसका असली नाम है सुशील कुमार। सुशील कुमार आईआरबी 03 चतरा में इसकी पोस्टिंग है और डेप्यूटेशन में ये JRAF 05 आईआरबी 2 चाईबासा कैंप मुसाफिरी में। और वहीं से ये जो है ये जेएसएससी के किसी के भाई संपर्क में, अखबार लिख रहे हैं कि भाई ये ठगी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ठगी करने वाले के पास जेएसएससी के एक एग्जाम का डेटा लिस्ट हासिल कर, हर एग्जाम का डेटा शीट इसके पास कैसे है सकता है, क्या संभव है? इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है? सरायकेला पुलिस की एक टीम जिसमें चौका के थाना प्रभारी, जिसमें ईचागढ़ के थाना प्रभारी और चांडिल गेट पुलिसकर्मी, ये लोग हजारीबाग गए हैं। चूंकि खबर है कि ये हजारीबाग का रहने वाला है, 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इसका घर हजारीबाग में, आईआरबी का ये जवान है। जेएसएससी में किसी के साथ संपर्क में था, इसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स थे, वो सब कैसे हो सकते हैं? ये दावा कर रहा था कि नौकरी, और ये पुलिस के सामने भी दावा कर रहा था। गुरुचरण साहू से मेरी बात हुई, गुरुचरण साहू को रात में 12 बजे तक पुलिस ने अपने पास रखा एफआईआर के लिए, लेकिन अब तक उनको एफआईआर की रिसीविंग नहीं मिली है। पहली चीज, रात में 12 बजे तक ये बोल रहा था नहीं मैं नौकरी दिलवाऊंगा, बिना जेएसएससी के किसी की मिलीभगत की फ्रॉड कर रहा था। फ्रॉड करता तो ये बोलता कि आप मुझे पैसे दीजिए, ये पैसे नहीं मांग रहा था, ये मांग रहा था सिर्फ सर्टिफिकेट, और ये मांग रहा था एक ब्लैंक चेक, ये मांग रहा था ब्लैंक चेक। किस कॉन्फिडेंस के आधार पर? और आप लोग लिख दे रहे हैं कि ये ठगी कर रहा था। किस आधार पर आप लिख रहे हैं कि ये ठगी कर रहा है? ये गारंटी दे रहा था नौकरी की, और एक नौकरी की नहीं, ये सहायक जो शिक्षक है, सहायक आचार्य, उसमें माध्यमिक आचार्य, उसमें पीजीटी, उसमें पंचायत सचिव, उसमें सब में ये गारंटी दे रहा था कि नौकरी मैं करवाऊंगा। हाँ, ये है कि आप अगर फेल हो रहे हैं तो उसकी गारंटी नहीं, आप अगर 1 नंबर से चूक रहे हैं, 2 नंबर से चूक रहे हैं, तो ये गारंटी दे रहा था कि आपकी नौकरी करवाएगा। ये ठगी कर रहा था। आप कह रहे हैं ठगी कर रहा था? कौन से सिंडिकेट के तहत आप ऐसा काम कर रहे हैं भाई कि आप कह रहे हैं कि ठगी कर रहा था? किस आधार पर आप कह रहे हैं कि ठगी कर रहा था? और मेरा सवाल यही है कि स्नेह कौन है और चंदन कौन है, जिनके पास सारे जो जितने जेएसएससी की परीक्षाएं होती हैं उनके रिजल्ट का एक्सेस है, जिनके पास वो रिजल्ट का डेटा शीट है। ऐसा कौन चंदन है जिससे ये बार बार फोन पर बात कर रहा था? एक चंदन नाम ये बार बार ले रहा था और इसके मुंह से एक नाम निकला था स्नेह। आखिर वो कौन है? इसकी जानकारी क्या ये ठगी है? और आप कह रहे हैं कि ये ठगी कर रहा था। आप कोयले में बिकिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बालू में बिकिए, मैं भी बिकूंगा, मैं बिकता हूं, मैं हाथ जोड़ करके चैनल पर कह रहा हूं मैं बिकता हूं, मैं कोयले में बिकता हूं, मैं बालू में बिकता हूं, मैं बाकी चीजों में बिकता, लेकिन छात्रों के मामले में नहीं बिकता, और ना मैं बिकूंगा, क्योंकि मेरे भी भाई है, मेरी भी बहन है, आपके यहाँ भी छात्र हैं,
किसी क्या है कि कोयला बालू में आप नहीं बिकेंगे तो कोई और बिक जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर FIR कर दी जाएगी। लेकिन इस मामले में होगा ये कि बहुत 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 सारे छात्रों का भविष्य खत्म हो जाएगा। कल मुझे एक छात्र ने फोन किया, पहले मैं गुरुचरण जिनकी भांजी की बात बता दूं, उनकी मां नहीं है, उनके पिताजी रामगढ़ में कहीं पर चाय की दुकान चलाते हैं। वो कैसे 10 लाख रुपए देंगे? और बहुत बचपन से मेरिटोरियस रही है, उनका तो अधिकार ही आप मार देंगे ना, उनका तो आप अधिकारी। और ऐसे कई छात्र हैं जिनका अधिकार ना। कल एक छात्र मुझसे मिला रात में 9:30 बजे, वो बारिश में भीगता मुझसे मिलने आया। उसने बताया कि उसके पास ऑटो के पैसे नहीं है। हमारे फेसबुक पेज पर नंबर है, उसने नंबर वहां से निकाला और उसने फिर फोन करके मुझसे पूछा कि सर मुझसे आपसे मिलना है। वो मिलने आया मुझसे 9:30 बजे और उसने मुझे थैंक यू कहा कि सर उससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, लेकिन ये है कि आपने आवाज उठाई। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कई लोग कह रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि आवाज उठाना छोड़ दिया जाए? जब आप छात्र होकर के कहेंगे कि कुछ नहीं होगा तो खत्म है कहानी। कैसे नहीं होगा? हम कोशिश करना कैसे छोड़ेंगे? हम आवाज उठाना कैसे छोड़ेंगे? तो कुल मिलाकर के सुशील, स्नेह, चंदन, ये कौन लोग हैं? ये किसके सिंडिकेट का हिस्सा है? आखिर ये है कौन? कौन जांच करेगा इसकी? आपने तो कह दिया कि ये ठगी है, जबकि ये ठगी नहीं है, ये नौकरी बेचने का सिंडिकेट है। आप भले इस मामले पर लिपापोती कर दें, लेकिन ये मामला यहां खत्म नहीं होगा। आप लिपापोती कर लीजिए, किसी बिना JSSC वाले की मिली भगत के इसके पास सारा डेटा शीट आ जाएगा और हमको आपने बोल दिया कि ठगी है, हमने क्रॉस वेरीफाई नहीं करेंगे, हम सवाल नहीं करेंगे। उत्पाद सिपाही में आपने बोल दिया था हाँ नहीं वो तो गेस्ट पेपर था, और हम मान लेंगे हम वो गेस्ट पेपर था। झारखंड के लोग वो अतुल वत्स जो पूरे देश में पेपर लीक करवा चुका है, वो झारखंड में गेस्ट पेपर बेच रहा है। JSSC CGL में हाईकोर्ट को आपने कह दिया कि अरे वो तो IRB के जवान गेस्ट पेपर रखवा रहे थे। CID ने भी आपकी मदद कर दी, मुझे टांग दीजिएगा, अरेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन आवाज नहीं उठाना छोड़ूंगा। कितना परेशान कर सकते मैं देख लूंगा, लेकिन इस मामले की आवाज थमनी नहीं चाहिए। JPSC में भी वही हुआ, JSSC में भी वही हुआ, और दोनों के दोनों इस घटना को 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों चुप हैं। JPSC भी अब तक चुप है। सोच लीजिए कि आपकी वैल्यू कितनी है झारखंड में कि JPSC बोल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जो करना है करो, यही आपकी औकात है। और JSSC भी यही बोल रहा है कि आपकी औकात यही है, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। अरे कैसे कुछ नहीं होगा? आप वो हैं जिन्होंने देश में सरकारें बदल दी हैं, देश में पूरे देश की डेमोग्राफी बदलने वाले आप हैं। तो आप अपनी आवाज को उठाइए, सवाल पूछिए कि ये कैसे हुआ, आप कैसे लिपापोती कर रहे हैं? नौकरी तो आपको ऐसे भी नहीं मिलनी है, वैसे भी नहीं मिलनी है, तो सवाल कौन करेगा? मैंने तो अपना कर्तव्य निभा दिया। मुझे ही कमेंट करते हैं कि हाईकोर्ट में जाइए। मैंने आपका कर्जा खाया क्या कि मैं हाईकोर्ट में जाऊं? मैं मरूंगा और स्वर्ग आप जाइएगा? बाहर झारखंड का छात्र वाह। तो अब जितना हो सकता है हमने खुलासा कर दिया है। अब देखना है आप में कितना दम है, आप में कितनी शक्ति है, वरना मरते रहिए ऐसे। आप अपने माथे पर लिखवा करके लेके आएंगे तो आप झेलेंगे इसको। मेरा तो क्या है, मेरी तो रोजी रोटी ऐसे भी चल रही है, वैसे भी चलेगी। नमस्कार। जो